प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति काल। भक्ति काल है क्या? भक्ति काल से नाम से ही पता चल रहा है कि भक्ति का काल अर्थात ऐसा काल जिस काल में भक्ति से संबंधित रचनाएं आदि लिखी गई, वो काल भक्ति काल कहलाता है। इसको पूर्व मध्य काल भी बोलते हैं। पूर्व मध्य काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी बोलते हैं। वो कैसे? देखिए, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका जो काल विभाजन है 4 भागों में किया गया था। तो जिसमें आदि काल और इधर आधुनिक काल हो गया। आधुनिक काल और ये जो है मध्य का समय, इसको मध्य काल बोलते थे दोनों को। तो इसमें जो इधर वाला था ये पहले था, इसको बोल दिए पूर्व मध्य काल। कहने मतलब ये पूर्व मध्य काल मतलब कि ये भक्ति काल इसी को बोलते हैं। और उत्तर मध्य काल दूसरा था, और जो ये वाला है इसको उत्तर मध्य काल बोलते हैं। तो इसी को हम लोग रीति काल भी बोलते हैं। रीति काल। पूर्व मध्य मतलब जो पहले है उसको भक्ति काल बोल दिया गया, और जो उत्तर मध्य जो बाद में है उसको रीति काल बोल दिया गया। तो भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। तो भक्ति काल में भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी गई, इस कारण इसको भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा और दूसरा जो है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा किसे कहते हैं ये जानते हैं? ऐसी काव्य धारा जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की वंदना की गई है एवं उससे ईश्वर के निराकार रूप से संबंधित काव्य, महाकाव्य, ग्रंथ आदि लिखे गए हैं, रचनाएं वगैरह लिखी गई हैं, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है। सगुण काव्य धारा क्या है? जिसमें ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किया गया है एवं उसके साकार रूप की उपासना की गई है। निर्गुण काव्य धारा में निर्गुण काव्य धारा को भी मतलब 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एक है ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसमें एक है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा। इसी को ज्ञानाश्रयी शाखा को ही ज्ञान मार्गी धारा और प्रेमाश्रयी शाखा को ही प्रेम मार्गी धारा बोलते हैं। और वैसे ही सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया। एक जो है राम भक्ति शाखा या राम भक्ति धारा, और एक कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा या शाखा। तो निर्गुण काव्य धारा जो है इसमें ईश्वर के निराकार रूप की वंदना की गई। फिर ये भी 2 भागों में बटा, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी का शाखा में क्या है? ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना, ज्ञान के माध्यम से कैसे ईश्वर तक पहुंचा जाए उसका वर्णन है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत जो कवि आते हैं उसमें हैं रैदास हैं, नानक हैं, कबीर हैं,
और दादू हैं, कई कवि हैं, लेकिन उसमें जो प्रतिनिधि कवि हैं, जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, वो कबीर दास हैं। प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि कवि का मतलब ये है कि मुख्य कवि, जो प्रधान कवि है, तो प्रतिनिधि कवि हैं कबीर दास, संत कबीर दास, ये जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा में कुतुबुन मंझन, जायसी आदि अनेक कवि हुए, लेकिन जिसमें जो प्रतिनिधि कवि हैं प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी, इनको जायसी बोल दिया जाता है, इनका पूरा नाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी है। अब आ जाते हैं सगुण काव्य धारा में। तो सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा है। इसमें के जो प्रतिनिधि कवि हैं राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, इसमें है तुलसीदास, राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास, प्रतिनिधि कवि सूरदास। अन्य कवियों प्रस्थान है, मीराबाई हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, तो एक निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा भी दो भागों में, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण काव्य धारा राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा प्रतिनिधि कवि कबीर दास, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी, राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास, कृष्ण भक्त शाखा प्रतिनिधि कवि सूरदास। अब हम लोग चर्चा करते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा में जो है वो परमात्मा को, बहुत इम्पोर्टेंट है, ज्ञानाश्रयी शाखा में परमात्मा को पुरुष माना जाता है और आत्मा को स्त्री, जिसके मतलब कि प्रतिनिधि कवि कबीर दास है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में क्या है, परमात्मा को पुरुष और आत्मा को स्त्री माना। और प्रेमाश्रयी में क्या है, इसका ठीक उल्टा है, परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष। और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत जो कवि आते हैं उन्हें इसके अंतर ये सभी सूफी कहलाते हैं, सूफी काव्य। प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कहलाते हैं, जिन्होंने सूफी काव्यों की रचना की है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो लोग हैं, जो कवि वगैरह हैं, ये सभी संत हैं, इन्होंने संत काव्य लिखा है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है।